इस बार हम आए हैं लखनऊ में। हालांकि इस बार हम घूमने नहीं आए हैं। मेरी वाइफ के ऑफिस के एक प्रोग्राम के लिए हम यहां आए हैं। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, इसलिए इस बार हमारे पास ज्यादा प्लान नहीं है। फिर भी हम इस शहर की कुछ फेमस जगहें देखने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी हम अपने होटल जा रहे हैं। यह हमारा होटल है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलिडे होम है। इसे बहुत अच्छे से सजाया गया है। हमारा रूम दूसरी मंजिल पर है और यहां लिफ्ट फैसिलिटी भी है। यह है हमारा रूम। यहां का रूम टैरिफ काफी कम है और उस हिसाब से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आज रात हमारा अगला काम है डिनर करना और फिर सो जाना। कल सुबह हम भूल भुलैया यानी बारा इमामबाड़ा और रेजिडेंसी देखने जाएंगे और उसके बीच में लंच के लिए टंडे कबाबी जाने का प्लान है। अब के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब भूल भुलैया देखने जा रहे हैं। हमने एक लोकल ऑटो बुक किया है। यहां यह ट्रांसपोर्ट का सबसे सुविधाजनक तरीका है। The Bara Imambara, located in the heart of Lucknow, Uttar Pradesh, is a masterpiece of Mughal and Awadhi architecture. इसे 1884 में नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था और यह संरचना क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। बड़ा इमामबाड़ा अपनी मैसिव सेंट्रल हॉल के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व के सबसे बड़े बिना किसी बीम या स्तंभ के बने कक्षों में से एक है। आसफ उद्दौला ने इसके बाहर 18 मीटर ऊंचा रूमी दरवाजा भी बनवाया, जो भव्य सजावट से सुसज्जित है और इमामबाड़े का वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। इस इमारत का एक और अद्भुत आकर्षण है भूल भुलैया। इट्स अ लैबिरिंथ ऑफ इंटरकनेक्टेड पैसेजेस दैट एड्स एन एयर ऑफ मिस्ट्री टू द मॉन्यूमेंट। कहा जाता है कि केवल वही लोग इस भूल भुलैया से बिना रास्ता भटके बाहर निकल सकते हैं जिनकी दिशा बोध बहुत अच्छा है। यह स्ट्रक्चर मार्शी लैंड पर बनी इमारत का भार संभालने के लिए अनइंटेंशनली तैयार हुई थी। इस कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद, बाओली, जो एक स्टेप वेल है, और कई सुंदर गार्डन्स भी शामिल हैं, जो शहर की हलचल से एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करते हैं। बड़ा इमामबाड़ा का सेंट्रल हॉल एक इंजीनियरिंग वंडर है। यह 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है और इसे बिना किसी बीम या स्तंभ के बनाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े मेहराबदार निर्माणों में से एक है। द भूल भुलैया, a network of over 1,000 interconnected corridors and stairways. This architectural puzzle was designed to confuse invaders, जो आज भी पर्यटकों को चकित करता है।
इस स्ट्रक्चर में 8 चेंबर्स हैं, जिनकी छतें अलग अलग ऊंचाई पर बनी हैं। इसकी वजह से ऊपर एक 3 डायमेंशनल भूल भुलैया बनाई गई है, जहां 489 आइडेंटिकल डोरवेज के जरिए आपस में जुड़े हुए पैसेजेस हैं। इस हिस्से को और कभी-कभी पूरे कॉम्प्लेक्स को भूल भुलैया कहा जाता है। मुख्य इमामबाड़ा में एक बड़ा मेहराबदार केंद्रीय कक्ष है, जिसमें आसफ उद दौला की कब्र स्थित है। इमामबाड़े का डिजाइन एक प्रतियोगी प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। इस प्रतियोगिता के विजेता दिल्ली के वास्तुकार किफायतुल्लाह थे, जिनकी कब्र भी इमामबाड़े के मुख्य हॉल में स्थित है। यह इमारत की एक और अनोखी विशेषता है कि इसके संरक्षक और वास्तुकार दोनों की कब्रें एक दूसरे के पास हैं। बड़ा इमामबाड़ा की पूरी स्ट्रक्चर चूने के प्लास्टर और ईंटों से बनाई गई है, जिसमें लकड़ी या धातु का उपयोग नहीं किया गया है। ये इसे भूकंप रोधी बनाती है। द मॉन्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ मुगल एंड अवधी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। इसकी इंट्रिकेट डिजाइन्स, ग्रैंड आर्चेस और सरल लेकिन विशाल डिजाइन इसे अन्य मुगल स्ट्रक्चर से अलग बनाती है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1884 के भयंकर अकाल के दौरान रिलीफ प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। इसने स्किल्ड एंड अनस्किल्ड श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया, जो नवाब आसफ उद दौला की उदारता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। द शाही बाउली और रॉयल स्टेपवेल इज अनदर रिमार्केबल फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसे पानी संग्रहित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका उपयोग आगंतुकों पर नजर रखने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि इसके पानी की सतह पर आने वाले लोगों की रिफ्लेक्शन दिख जाती थी। बड़ा इमामबाड़ा देखने के बाद अब हम लंच करने जा रहे हैं। हम टुंडे कबाबी जा रहे हैं। वहां का ग्लॉटी कबाब बहुत प्रसिद्ध है, तो हम वहीं जा रहे हैं। इस शहर में कई फेमस डिश उपलब्ध हैं, लेकिन इस बार हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। Therefore, we will try to make the best use of the time available to us. हम आ गए हैं। ये रेस्तरां अमीनाबाद में ओल्ड नजीराबाद रोड पर स्थित है। यहां कबाब बनाए जा रहे हैं। दिस इज द फेमस गलूती केबाब। अब हम अंदर जाएंगे। रेस्तरां 2 मंजिलों वाला है। हम निचली मंजिल पर आ गए। यहां लगभग हमेशा भीड़ रहती है। हमने कबाब, पराठे और मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया और बेटे के लिए पनीर का एक डिश। हमारा खाना आ गया है। द फूड टेस्ट्स ग्रेट, बट हमें बिरयानी उतनी पसंद नहीं आई। हालांकि ये पर्सनल टेस्ट पर निर्भर करता है, इसलिए अगर आप यहां आएं तो इन आइटम्स को जरूर ट्राई करें। आखिरी आइटम में हमने फिरनी और शाही टुकड़ा लिया। ये बहुत मीठा है, बट इट इज वेरी टेस्टी टू ईट। हमारा लंच हो गया है। अब हम अमीनाबाद मार्केट में आ गए हैं। हमारे ग्रुप का कुछ लोग यहां मार्केटिंग करेंगे, लेकिन हमने रेजिडेंसी देखने जाने का डिसीजन लिया। Nestled in the heart of Lucknow, रेजिडेंसी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक मौन गवाह है। This is a site where history whispers through its ruins and the echoes of resilience linger in its air.
रेजिडेंसी कभी ब्रिटिश प्रशासन का मुख्यालय थी और 1957 की क्रांति के दौरान लखनऊ की घेराबंदी का केंद्र बन गई। गोलियों से छलनी दीवारें और खंडहर, बलिदान, संघर्ष और साहस की कहानियां सुनाते हैं जो हर ईंट में दर्ज हैं। 18वीं सदी के अंत में नवाब आसफ उद दौला द्वारा निर्मित रेजिडेंसी इंडो यूरोपीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। आज इसके खंडहर भी इसकी भव्यता और गौरवशाली अतीत की कहानी बयान करते हैं। रेजिडेंसी के भीतर एक संग्रहालय है जिसमें 1957 के संग्राम से जुड़ी वस्तुएं, पत्र और अवशेष संरक्षित हैं। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों को उस दौर की जीवंत झलक प्रदान करता है और उन्हें अतीत से जोड़ता है। रेजिडेंसी में एक कब्रिस्तान भी है जहां घेराबंदी के दौरान शहीद हुए ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों को दफनाया गया था। The cemetery's epitaphs silently narrate heartfelt stories of bravery, love and loss. अपने ऐतिहासिक महत्व के बावजूद रेजिडेंसी अपनी सौंदर्यपूर्ण अपील के लिए भी प्रसिद्ध है। झाड़ियों से ढके लाल ईंटों के खंडहर और शांत वातावरण इसे फोटोग्राफरों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाते हैं। The residency is a protected monument under the Archaeological Survey of India, जिससे इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। यह स्थान आगंतुकों को उन घटनाओं पर विचार करने का अवसर देता है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। रेजिडेंसी के खंडहरों में हर कदम आपको साहस और बलिदान की उन कहानियों के करीब ले जाता है जो भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को परिभाषित करती हैं। It is not just a ruin. It is a monument of memory, courage and change. आज लखनऊ में हमारा तीसरा दिन है। हम अब रीजनल साइंस सेंटर में आ चुके हैं। ये उनकी टिकट प्राइस है। लखनऊ का क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, जिसे रीजनल साइंस सेंटर भी कहा जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के एक वंडरफुल वर्ल्ड का प्रवेश द्वार है। यह केंद्र न केवल बच्चों और छात्रों के लिए बल्कि ऑल एज ग्रुप्स के लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यहाँ की इंटरेक्टिव गैलरीज आपको विज्ञान को न केवल देखने बल्कि उसे महसूस करने और समझने का मौका देती है। यहां आप स्पेस, रोबोटिक्स और बायोलॉजी जैसी इंटरेस्टिंग विषयों पर आधारित मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। द ओपन एयर साइंस पार्क बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
यहाँ सोलर एनर्जी मॉडल्स, पेंडुलम और ग्रेविटी पर आधारित इंटरैक्टिव डिस्प्लेज आपको विज्ञान की कॉम्प्लेक्सिटीज को सरल तरीके से समझाते हैं। थ्री डी थिएटर में आप साइंस बेस्ड फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज का आनंद ले सकते हैं। जब स्क्रीन पर लाइफ लाइक दृश्य आपके सामने आते हैं, देन द एक्सपीरियंस बिकम्स अनफॉरगेटेबल। सेंटर में आयोजित साइंस डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट्स को वास्तविक जीवन के विज्ञान प्रयोगों को देखने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। यह विज्ञान को सीखने का एक मजेदार और इफेक्टिव तरीका है। यहां समय समय पर साइंस वर्कशॉप्स, क्विज और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ केवल एक म्यूजियम नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान जीवन के करीब आता है। एवरी कॉर्नर हियर इज फुल ऑफ नॉलेज एंड इंस्पिरेशन। अगर आप विज्ञान के यूनिक एस्पेक्ट्स को देखना और समझना चाहते हैं, तो एक बार रीजनल साइंस सेंटर जरूर जाएं। हम अब लखनऊ जीएसआई कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब यहां ड्रामा कंपटीशन हो रही है। दरअसल हम इसीलिए लखनऊ आए थे। ভালোবাসি স্বপ্নগুলো ছেড়ে যেতে কয়েক বছর আগে আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আজও ভালো লাগে। হাল ছেড়ে না বন্ধু, বরং ঘন্টা ছাড়ো চড়ে। দেখা হবে তোমায় আমার অন্য গানের ভোরে। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না বৌদি। বিশু পাগলের কথা তোর মনে আছে রঞ্জন? সে আমাকে বলতো যক্ষপুরীতে ঢুকে এতকাল মনে হতো জীবন থেকে আমার আকাশটা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হতো এখানকার টুকরো মানুষদের সাথে আমাকে এক টেবিলে ঢুকে একা বৃত্ত মাখিয়ে তুলেছে। কোনো ফাঁক নেই। তুমি এসে আমার মুখের ভাবে এমন করে চাইলে আমি বুঝতে পারবো আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে। আমি তাকে বলতুম, পাগল ভাই, এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে একমাত্র তোমার আমার মাঝখানটাতে এখানে আকাশ বেঁচে আছে। রঞ্জন, সেই আকাশখানা আছে বলে এখনো আমি তোকে গান শোনাতে পারি। यह ट्रिप यहीं समाप्त होती है। हमारी वापसी की ट्रेन कल है। गुड बाय एंड सी यू अगेन इन दार्जिलिंग। यहां आपके लिए उनकी कुछ क्लिपिंग है।